किसको आप वो चिट्ठी लिखवा के अपने दोस्त से देना चाहेंगे? someone जो I think दिव्या भारती जी को I think रंगीला टाइम में उर्मिला मातोंडकर। तो हम बोलते थे अरे क्या अब तो जीना यहाँ बढ़ना यहाँ इसके सिवा जाना था। मेरे लिए 90s मतलब गोविंदा। मजा आता था सुनने में उनको। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शुक्ल पक्ष में। हमारे साथ आज हैं घंस एंड गुलाब्स के सितारे गुलशन देवैया, राजकुमार राव, आदर्श और दुलकर सलमान। ठीक नाम लिया ना? नहीं ऐसे ही। क्योंकि आप जो है सीरीज में कई बार अलग अलग किरदारों में देखते हैं जी, है ना, कि मॉम से लेकर के अभी तक बड़ा डर लगता है देख करके, एकदम चेहरा ही बड़ा भोला वाला सा है, लेकिन इसके पीछे कुछ तो छिपा है ना। तो सबसे छोटे आप हैं, आपसे ही शुरू करते हैं इसीलिए कि जुगनू जो है चमक रहा है दिन में। ये किरदार जब मिला होगा आपको राजन डीके की तरफ से, और जिस तरह का किरदार का ग्राफ है, तो आपका क्या रिएक्शन था पहले कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत एंगेज था सुन के, और बहुत मज़ा आया मुझे सुन के कि इतनी अमेजिंग जर्नी और इतनी कंप्लीट आर्क है कैरेक्टर की फर्स्ट सीजन में। और मैं बस एक्साइटेड था टू जंप इनटू इट, और बहुत सारे सवाल थे जो मैं उनको पूछता गया जैसे जैसे हम और मिलते गए। आपका किरदार सबसे ज़्यादा सतीश कौशिक के साथ में है, उसमें मैं बाद में सवाल पूछूंगा। अब चूंकि राजकुमार से पूछते हैं, इनका जो किरदार है पाना टीपू, पाना मतलब रिंच, उत्तर भारत में जिसको रिंच बोलते हैं लोग, लगी भी यहाँ पे। और पाना टीपू का जब ट्रेलर आया पहली बार, जब घंस एंड गुलाब्स का लोगों ने ट्रेलर देखा, तो राजकुमार राव पे इसलिए भी लोगों की नज़र अटकी कि इस तरह का करेक्टर शायद पहले आपने किया नहीं है। तो ये जो करेक्टर आपके पास आया, और पाना टीपू का, और 90s की स्टोरी है जब लोग कैसेट बजाते थे और चिट्ठियां भेजते थे, मोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन में पीपी कॉल आता था। अच्छा टाइम था। तो अच्छा तो उसको किरदार को करने के लिए कुछ आपने 90s का कुछ रेफरेंस लिया कहीं से, अपनी लाइफ से या कुछ? ये सब माइनस किलिंग ये सब किया हुआ है, मारने के अलावा सब किया हुआ है। लव लेटर भी वो लिखे रह गया हैं, कैसेट भी चलाई है, बाइक भी दौड़ाई है बिना पेट्रोल के, ये सब किया हुआ है। तो आते हैं, और हम सब क्योंकि 90s किड हैं, आदर्श थोड़ा कम, हम 10 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे तो एक डलवाते, करेक्ट, हाँ 10 रुपए का डाल दो कि यहीं तक तो जाना है, और ढलान पे थोड़ा बंद कर दिया है कि ढलान पे तो पेट्रोल क्या जरूरत है, चलती रहेगी अपने आप बाइक। तो ये सब किया है हमने, हम सब 90s किड हैं, और आज भी बहुत रिफ्रेश हैं वो सब मेमोरीज, क्योंकि वो सब हमारा फाउंडेशन था, फाउंडेशन ईयर्स थे हमारे, तो बहुत स्ट्रांगली विविडली वो हमारी मेमोरीज में कैद है। तो जब ये स्क्रिप्ट आई थी और ये बताया था कि 90s में है, जिस तरह का म्यूजिक था, जैसे मैं फर्स्ट जब सेट पे गया था तो मैंने सिर्फ 90s के गाने चलाए थे, स्पीकर लेके हम लोग बैठे हुए थे, सेटअप चल रहा था, तो देखा है पहली बार। हाँ, सिर्फ 90s के आशिकी के ये सब गाने बज रहे थे सेट पर, ताकि एक माहौल सेट हो जाए कि हम लोग भैया इस दुनिया में हैं और ये गाने हम सुनते हैं आज क्योंकि ये 90s है। करेक्ट। तो उसके लिए वो ज़रूरी था उस लिहाज से। अदरवाइज राइटिंग इतनी अच्छी है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो है हमारे, जो कॉस्ट्यूम है डिपार्टमेंट है, सबने बेहतरीन काम किया है। बिल बॉटम नहीं पहना आप लोगों को इन्होंने? हाँ, बिल बॉटम नहीं अब तक तो चला गया था सर 90s के नो वेल बॉटम में। हाँ, मेरे कुछ ट्राउजर्स थोड़े से बेल बॉटम टाइप के हैं, बट आई थिंक वो आपने तो पूरा, मुझे लगता है संजीव बाबा का गेटअप ले रखा है। पूरा तो नहीं है, बाल तो संजू बाबा का ही है। अच्छा। उन्होंने आई थिंक राजन डीके ने उनकी क्रिएटिव टीम की तरफ से, आई थिंक राज सर ने भेजा था फोटो की, कुछ ऑप्शंस थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि है। मेरी तरफ से भी कुछ ऐसे, मैं हूँ खलनायक। हाँ वो तो गाना तो उनकी तरफ से ही आया, बड़ा मजा आया। लेकिन जो हम ट्रेलर लॉन्च के लिए गए थे तो वो गाना बजा जब मेरी एंट्री होती है तो मुझे बड़ा मजा आया। तो बाल तो वो जो मलेट हेयर स्टाइल है वो तो संजू बाबा का ही है, और भी कई सारे रेफरेंसेस है जो कुछ उनकी तरफ से आए, कुछ मेरी तरफ से आए, और भी पुराने हिंदी फिल्मों। 4 कट आत्माराम जो 4 कट मारता है जी, उसका उसका बॉडी में एम क्या क्या है? एक तो पहला तो गला है। वो तो मैं बताऊंगा नहीं। पूछेंगे अब देख ले, इन 4 कटों का मतलब भी है। हाँ, आई नो। हाँ, एक कुछ मतलब भी है। आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी? नहीं, वो तो पूरा है, सब मिला के आत्मा परमात्मा। अरे दुलकर, आप मतलब बम्बई में सबसे दूर से आए हैं और मैं सबसे आखिर में आपके पास ही आ रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई है आपको, फिल्म सीतारामम का 1 साल पूरा हुआ है। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात जो इस स्टार कास्ट में ये है कि केरल से, कर्नाटक से, जमशेदपुर से, हरियाणा से, जो लोग कहते हैं ना बार बार एक शब्द शुरू हो गया नया, पैन इंडिया फिल्म। तो मुझे लगता है कि पैन इंडिया ऐसा कुछ नहीं होता, एक भारतीय सिनेमा, कलाकार कहीं से भी आके किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें, वही सबसे छत्तीसगढ़ से भी है एक हमारी एक्ट्रेस। आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि आपकी मातृभाषा मलयालम है जी, और आपने बैरी जॉन से एक्टिंग सीखी जी फिल्मों में आने से पहले, तो दिल्ली जाकर एक्टिंग सीखने में क्या मेन पर्पस यही था कि आपको हिंदी की Actually, जुबान साफ करनी है? बॉम्बे में ही सीखा था, पर
आई थिंक ऐसे एक्टिंग स्कूल्स यहाँ पर ही पॉपुलर है, डाउन साउथ इतने सारे नहीं है। और ऐसा हम आपके पिताजी ने बोल दिया कि मैं नहीं सिखाऊंगा जाओ बाहर से सीख के आओ। तो मेरी तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट जाके बोला तो नहीं आपने, हाँ मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ? नहीं मैं किसी से नहीं बोला कि पापा कौन है। मैं झूठ बोला था कि वो लॉयर है। वो एक्चुअली पूरा झूठ भी नहीं है क्योंकि वो लॉ पढ़ चुके हैं। लॉयर व्हेन ही स्टार्टेड। अच्छा वाइट लाई। सो बड़ा मुझे लगा कि मैं झूठ बोल के ये कंसील कर रहा हूँ। कोर्स के एंड में बोथ बैरी जॉन और हमारे दूसरे जो टीचर थे तो पता लगा लिया उन्होंने। they like we knew from the start हमारे पास भी गूगल है। पर मेरी सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी स्कूल में। अच्छा। और जो भी टाइम मैंने हम जब कॉलेज में थे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के हर कोने में से थे और हमारी कॉमन लैंग्वेज हिंदी होती थी क्योंकि अगर if you want to talk badly about somebody वहाँ पे तो हम हिंदी में ही गॉसिप करते थे। और जो टाइम मैंने दुबई में बिताया था वहाँ पे भी आई थिंक हिंदी कॉमन होती है क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब जगहों से लोग होते थे और मैं कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था। अर्जुन खुराना का जो एंट्री सीन है वो मुझे दामिनी के ऋषि कपूर सीन की याद दिलाता है। वो जीप आ रही है, उसमें शेडो पड़ रही है, कैमरा फॉलो कर रहा है, तो मुझे लगा एंट्री में कुछ रोमांटिक एंगल होना जरूर चाहिए। हाँ, तो मेरी पहली ब्रीफ ये थी कि ये बहुत बड़ा रोमांटिक है और उन्हें हिंदी फिल्म गाना बहुत पसंद है। तो वो जिप्सी दिया गया था और वो ड्राइव भी ऐसा था फॉरेस्ट के अंदर और गाना भी बजाए थे और जैसे हैव फन, जो करना चाहोगे करो। ये गुलशन आपसे पूछ रहा था, जैसे बता रहे थे ना किसी को बारे में बोलना हो, गलत मतलब बिचिंग करनी हो तो हिंदी में बात करते थे। आपके जो डायलॉग्स हैं, जो मतलब अभी तो रिवील नहीं करना चाहिए दर्शकों के सामने, लेकिन जो एक लैंग्वेज यूज़ की गई है उस फिल्म में जो बाद में आपको भी समझ में आती है और आप बोलते हैं उसको, वो क्या है लैंग्वेज? वो मतलब तेलुगु बोलते हैं। मुझे आती नहीं है। अच्छा। मैं तेलुगु। वही ना मैंने पूछा। तेलुगु बिकॉज़ यू आर फ्रॉम कर्नाटक। मैं कर्नाटक से हूँ। तेलुगु मैं समझ लेता हूँ, मतलब बोलनी नहीं आती है। तमिल थोड़ी सी बेहतर बोल लेता हूँ मैं। तेलुगु मलयालम मैनेज कर सकता हूँ मैं, समझ में आती है मुझे, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो ऑडिशन में राजकुमार जैसे पूछते हैं कि जब ऑडिशन देने जाते हैं ना एक्टर्स, एक तो नाम बताइए, फोन नंबर बताइए, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मुझे हिंदी, इंग्लिश ऑफ कोर्स, बंगाली, पंजाबी बोलते पारी? हाँ, बोलते पारी, खूब भालो बोलते पारी। पंजाबी, हरियाणवी ऑफ कोर्स, एक्सेंट वाइज देन राजस्थानी, थोड़ा करीब है हरियाणवी के, राजस्थान से करीब है। हाँ, पत्र लेखा बंगाली, भोजपुरी। या तो फिल्म में जैसे आपका कैरेक्टर है, एक मैकेनिक है, उसमें बाइक शॉप में काम करता है और एक स्कूल की इंग्लिश टीचर से, सॉरी स्पॉइलर है, तो जो प्रेम की परिभाषा है, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में आकर्षण का बिंदु कुछ भी हो सकता है। वो अपराध की तरफ भी आकर्षित हो सकती है कि यह लड़का बहुत अच्छा डेयरिंग है, वो कर रहा है, और पढ़ाई लिखाई की तरफ भी आकर्षित हो रही है। तो आकर्षण की एक परिभाषा इसमें ट्विस्ट भी किया गया है कि जो लड़का समझ रहा है कि पता नहीं मुझे चाहेगी नहीं चाहेगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसके जो क्राइम है अननोइंगली जो हुआ है उस पर वो मोहित है। तो वो जो ट्रैक है आपका, और एक पेरेंटिंग का ट्रैक मुझे लगता है सबके साथ में, सारे कैरेक्टर के साथ एक पेरेंटिंग का ट्रैक भी साथ में लगा हुआ है कि पेरेंटिंग में गड़बड़ है कहीं न कहीं। तो उन दोनों ट्रैकों को मैच करना, एक साथ एक्सप्रेशंस लाना, जब वो लड़की कहती है आपसे कि नहीं तो बाप का ही बदला लेना है, वो दोस्त का ही बदला लेने के लिए बार बार कहता है। एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के जो अलग अलग एक्सप्रेशंस अब देने होते हैं, खास तौर से लव सीन में, वो कितनी तैयारी करते हैं आप? कुछ डिफरेंस लेते हैं 90s में किसी हीरो हीरोइन का? नहीं। आई थिंक हमारी जो जिस तरह के परफॉर्मर्स हम ऐसे एक्सप्रेशन वाले परफॉर्मर नहीं है कि एक्सप्रेशन क्या बनाने हैं। आई थिंक वो आप जब सही महसूस करते हैं तो वो अपने आप ही हो जाता है। अब वो आपको फिर अपने हाव भाव और मांसपेशी के बारे में नहीं सोचना पड़ता है कि वो कैसे मूव कर रही हैं। आई थिंक एक बार किरदार जब, क्योंकि थोड़ा दिन हो जाते हैं शूट पे, तो किरदार आपको समझ आने लगता है कि ये किस तरह का किरदार है, ये कैसे रिएक्ट करेगा चीज़ों में। तो वो फिर आई थिंक एक ऑर्गेनिक सा प्रोसेस हो जाता है कि अभी अब जब हम प्लान नहीं कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, जब आंसर देने वाले हैं, सेम वही होता है कि वो फर्स्ट टाइम ही ऐसा फील होता है कि ये फर्स्ट टाइम ही बात कर रहे हैं और ये ये ऐसे रिएक्ट करेगा। उसका कोई रेफरेंस नहीं होता कि वैसा कुछ हुआ था, अनलेस कुछ ऐसा मोमेंट ही हमको बहुत बड़ा उसको बनाना है सीरीज में तब। सवाल मेरा ये है कि आज के ही दिन एक फिल्म रिलीज हुई थी हिंदी की, आग, राज कपूर साहब की प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड फर्स्ट फिल्म। ओह अमेजिंग, 1948। तो मुझे मेरा सवाल, बच्चों की समय नहीं है, सबसे एक ही कॉमन सवाल है कि आपने राज कपूर की अगर कोई फिल्म देखी हो
और उससे कहीं कुछ इंस्पायर हुए हो कभी अपनी एक्टिंग में या म्यूज़िक में या स्टोरी टेलिंग में या आपको शॉर्ट टेकिंग में, जैसे कि वीएन रेड्डी थे उसके सिनेमेटोग्राफर तीसरी आग कसम के। याद आती है मुझे, तीसरी कसम अच्छा। बहुत प्यारी फिल्म थी। ऐसे तो इंस्पायर्ड नहीं हुआ था मैं, बट मुझे बड़ी अच्छी लगी वो फिल्म, और गाने भी बहुत अच्छे हैं। और गाने वो बचपन से मैं सुनता आया हूँ, तो कई बार मन करता है कि तीसरी कसम के गाने सुन। जो भाषाई शब्द इस्तेमाल होते हैं, कोलोकियल वर्ड्स जो यूज़ कोलोकियल वर्ड्स भी, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बात समझ में नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है, बट अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। आपका मेरा नाम जोकर मैंने देखी थी जब, ऑफ कोर्स बहुत बाद में देखी, लेकिन उसमें जो गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ, 2 इंटरवल दो इंटरवल है, जीना यहाँ मरना है, इसके जाना का, वो लाइफ का एक ये था कि जब इस शहर में नए नए आए थे तो टाइम लगता था, ऑफ कोर्स काम ढूंढ रहे आप नहीं है तो लोग, अच्छा गाते थे वो, तो हम बोलते थे अरे क्या आप तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एंड आदर्श, हैव यू वॉच्ड एनी फिल्म ऑफ राज कपूर? नहीं मैंने देखी है, पर मेरे लिए भी अमेजिंगली गाने ही बहुत मेरे को याद आते हैं। मेरा नाम जोकर का और प्यार हुआ अरे वाह, बारिश में। मेरा रोमांटिक हो बिल्कुल। जूता जापानी इज दिस थिंग। हाँ, मेरा जूता है जापानी। That you like song? लव या in fact I और 90s का, चूंकि स्टोरी 90s में, तो 90s का फेवरेट गाना कौन कौन सा है आपका? वही तो किस शुरू में- डिस्को में जाए, किस होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ, चल घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए। तो मेरे लिए 90s मतलब गोविंदा। you know what popped up on I think Spotify was Sundara Sundara. correct. में मतलब शेट्टी अना। मेरा- for me is a lot of A.R. Rahman. रहमान या Yeah, लेट 90s में, Yeah. Late 90s. I think no, Roja's I think early, no, 93. I think Hindi रंगीला and all Yeah, 90s, Hindi, yeah, like, Rosa was dubbed in Hindi, and that was the first film which cracked that formula Yeah. of dubbing South Indian films in Hindi. हिंदी। For me, I think ये काली काली आंखें, ये सब गाने, Bazigar. खलनायक के गाने, हाँ, बाजीगर नायक नहीं। आशिकी के गाने गाए गाए ऑफ कोर्स, पर मैं पता नहीं कभी भी ऐसा बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूँ म्यूजिक का। आशिकी के। नहीं, म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, पर ऐसा आशिकी में भी शायद उस टाइम में ऐसा कुछ, क्योंकि गरम खून जवान खून था, तो ऐसा और ये छोटे रहे होगे रोमांटिक यार, गाने, उसमें तो छोटा भी था I of think- course। आशिकी तो हमारे टाइम 1990 आई थिंक वो पहला एल्बम था आई थिंक जिसमें सारे गाने हिट थे। Correct. मतलब एक भी गाना ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। उसके गाने पहले बन गए थे एक्चुअली, हाँ गाने पहले बने। नहीं नहीं वो तो कहानी सबको मालूम है कि I don't know that. गाने पहले बने। पहले तो खैर होता भी ऐसी था, गाने पहले बन जाते थे ना। नहीं बहुत ये कम गाने instances थे, हुए हैं कि गानों को सिर्फ दिया गानों था, के लिए फिल्म बनाई गई। तो महेश भट्ट जी को बोला गया था कि आप कोई स्टोरी बनाओ, उन्होंने Oh, like there was no film at all. देयर वाज नो फिल्म। Oh, कमाल। तो एक और आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, जितना भी समय हमारे पास बचा हो, कि अगर आपको मर्डर करने का मौका मिले 4 कट आत्माराम को, किसी फेमस हिंदी विलन का, हिंदी विलेन का, किसी हिंदी विलन फेमस का। हिंदी विलन का, फाइट बिटवीन आत्माराम एंड यस, आत्माराम एंड परमात्मा राम। फेस ऑफ। डॉक्टर डैंग डॉक्टर डैंग का खात्मा करना चाहूंगा। वेरी गुड। वो थप्पड़ की गूंज, राणा विश्व प्रताप सिंह। हाँ तो वही दौर की वही स्टाइल में, जो जिस दौर का वो फिल्म है उसी स्टाइल में मैं कुछ। कर्मा। और राजकुमार को टीपू पाना को वाकई प्यार करने का मौका मिले किसी 90s की हीरोइन के किसी करेक्टर से, तो किसको आप वो चिट्ठी लिखवा के अपने दोस्त से देना चाहेंगे? 90s में आई थिंक बहुत कम वक्त के लिए ऑफ कोर्स वो रही हमारे बीच, और दिव्या भारती मुझे जब वो आई थी, ऑफ कोर्स काफ़ी छोटा था मैं, अमेजिंग। बहुत, हाँ, आई थिंक टीपू इज समवन जो आई थिंक दिव्या भारती जी को उस टाइम में चिट्ठी लिखता। और आदर्श में जो हमने शुरुआत की थी बातचीत सतीश कौशिक से, सतीश कौशिक जी हमारे बीच नहीं रहे अभी, और सीरीज़ में आई थिंक सबसे लंबा समय आप ही ने आपके किरदार का बीतता है उनके साथ, तो उनकी याद जब आपको आती है, या जब भी आप भी देखेंगे, सीरीज़ देख चुके होंगे हालांकि, तो कौन सा एक मोमेंट याद आता है जब आप लोग को लगा हो कि यार समथिंग इज टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सनैलिटी? उनके साथ तो हर मोमेंट बिताना ही वैसा था कि क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बा उनके पास रहा है, और उनकी कहानियाँ भी इतनी दिलचस्प होती थी, और ऐसे लोगों के बारे में भी होती थी जिनको हम स्क्रीन में एक तरीके से देखते थे और फिर वो उनके बारे में रियल लाइफ स्टोरीज बताते थे। तो बहुत ह्यूमनाइज कर देते थे वो उनको, बहुत मज़ा आता रहा हमेशा। सारे सीन्स उनके साथ बहुत यादगार रहे हैं, पर सतीश जी के पास एक ऐसा गिफ्ट था, मेरे को लगता है कि जो जब लोग ज़्यादातर जब लोग गालियाँ देते हैं तो
वो थोड़ा तीखा लगता है, बट जब सतीश जी देते रहे इतने प्यार से और उसको इतना अपना बना के, रसगुल्ले में कुछ इनकी गोली खिलाते थे। मजा आता था सुनने में उनको, उनके मुंह से कुछ भी सुनना में मजा आता था बहुत। तो दुलकर, ऑफिसर अर्जुन, उसका जो भी लव ट्रायंगल है, जो भी स्टोरी है उसमें, आपने हिंदी फिल्में देखी नहीं देखी 90s की? डेफिनेटली हाँ, देखो आप अपनी फेवरेट हीरोइन को बता सकते हैं हिंदी सिनेमा की 90s की फेवरेट हीरोइन कोई रही हो? आई थिंक काजोल एट दैट टाइम. आई थिंक No, there's so many. Like, you had a crush on someone? what I had a crush on at that time? Don't shy. No, I'm not being shy. Definitely, I think Rangila time there was Urmila Matondkar. That's a good answer. Kajol during, I think, DDLJ. Yeah, so you like the answer, huh? I knew he wanted an answer like this. I was like, who was hot at that? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कमिंग ऑन द शो। Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस सीरीज के लिए। राज एंड डीको को भी शुभकामनाएं, वो यहाँ है नहीं। जी। आपकी सबकी जोड़ी, आपकी जो भी चौकड़ी बनी है वो सफल हो, यही शुभकामनाएं। बहुत Thank you, sir. बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।